बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। चलिए जी, करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। और जर्मनी में जैसे कि सबको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं और ये इलेक्शन कल हुए हैं। ये ख़त हमें आ गया था तकरीबन 2-3 हफ़्ते पहले कि ये ख़त आपने साथ लेके जाना है जब आपने वोट डालने जाना है। तो इस हाथ में लिखा हुआ है कुछ, हमने अगर कहीं और से डालना है अपना वोट, तो हमने किस जगह पे अपने यहाँ जाके बताना है और कितने दिन पहले हमने बता देना है कि हम यहाँ से अपने इलाके से वोट नहीं बल्कि किसी और जगह मेहमान गए हुए हैं, तो वहाँ से हमने वोट डालना है, कास्ट करना है अपने वोट को। तो मैं और मेरी बेटी जा रही हैं अब वोट डालने के लिए। और ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था ये वाला जो इलेक्शन पोल बनाया हुआ था इन्होंने। ये हमारे हर एरिया के पास ही होता है। ग्रुंडशूले इसको बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल जिसको कि पाकिस्तान में कहते हैं। और तकरीबन हार्डली यहाँ पे 5 मिनट की वॉक थी ये। 5 मिनट में हम पहुँच गए हैं स्कूल में। और बहुत ही पुरअमन यहाँ का इलेक्शन डे होता है। आप यकीन करें, मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पूरे इलाके में शायद ही कहीं आपको इलेक्शन की कैंपेन चलाने के लिए जो बैनर्स, जो पोस्टर लगाए जाते हैं, वो कहीं कहीं आपको नज़र आएंगे इस पूरे एरिया में। मैं अभी यहाँ पे आगे जाके आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगी कि इतने, देखें आप, ये पूरे रास्ते में पाकिस्तान होता तो यहाँ पे झंडे और जो हमारी पार्टियां हैं उनके निशान, झंडों के और बैनर्स और पता नहीं क्या क्या लगा होना था। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये कुछ झंडे उन्होंने लगाए हुए हैं लेकिन ये ऑलरेडी स्कूल के लिए लगे होते हैं यहाँ पे। और ये लोग भी शायद वोट कास्ट करके आ रहे हैं। नॉर्मल तो यहाँ पे संडे को बिल्कुल खामोशी होती है, लेकिन आज चूँकि वेदर भी बहुत अच्छा था तो इस दफ़ा लास्ट ईयर की निस्बत काफ़ी लोगों ने वोट डाले हैं। इस दफ़ा वोट कास्ट ज़्यादा किया गया है। कुछ यहाँ के हालात भी अब इस किस्म के हो गए हैं कि महंगाई ने यहाँ भी लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। मतलब लोगों की तनख्वाहों में तो इतना इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ों की जो प्राइस है वो 3 गुना बढ़ गई है यहाँ पे। तो उस लिहाज से भी लोगों ने अब यही सोचा होगा कि चलें अब जाके कम से कम अपनी राय दें, अपना वोट कास्ट करें ताकि हमारे लिए भी कुछ आसानियाँ पैदा हो सकें। तो यहाँ पे वोट डालने के बाद अब हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं और अब हम वापस भी जा रहे हैं। और ये स्कूल है अंदर से जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे आके हमने वोट डाला है। मेरे बच्चों का भी यही स्कूल था। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। और देखें किस कदर खूबसूरत मौसम है, आज धूप भी निकली हुई है। और ये देखें पूरे इलाके में हमारे में सिर्फ ये मुझे दो जो हैं वो नज़र आए हैं, बोर्ड लगे हुए दो पार्टियों के। और उन्होंने अपनी, ये देख लें, छोटा सा एक वो बैनर लगाए हुए हैं अपनी पार्टी के साथ, अपने नाम के लिए साथ। और मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क होने के बावजूद वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन में करोड़ों रुपया, खरबों रुपया बल्कि मैं ना कहना चाहिए, ज़ाया कर देते हैं इलेक्शन के नाम पे। और ये एक अमीर मुल्क होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और बस अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बहुत, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में और यहाँ की लाइफ में, यहाँ के लोगों में, यहाँ के रहन सहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आने वाले 100 साल के बाद भी इस तरह का हो सकेगा। बहुत दुआएं करते हैं हम अपने मुल्क के लिए, बहुत वेल विशेज़ हैं हमारी अपने मुल्क के लिए। अल्लाह ही है कि हमारे मुल्क को भी तरक्की दे। तो ये अब मैं घर आ गई थी तो घर आते ही फिर हांडी रोटी का वही सिस्टम जो हमारा होता है, चिकन और पालक बनाने लगी थी। तो पालक मैं रख गई हुई थी जाते हुए, मुझे पता था कि 5 मिनट लगेंगे, जा रहे हैं वोट कास्ट करने। तो बस 5 मिनट में वोट डालने के बाद हम घर आ गए। उतनी देर में पालक मैं रख गई हुई थी चूल्हे पे।
आके उसको चेक किया तो वो गल गई हुई थी। अब दूसरी तरफ ये मैंने मसाला भूनना है चिकन के लिए, और उसमें मैंने डाला है चिकन और 4-5 आलू काट के डाले हैं, उनको भूनना है अच्छी तरह से। पालक चिकन की कंप्लीट रेसिपी मैं आपको अपने इस चैनल पे दे चुकी हुई हूँ, यूट्यूब के चैनल पे। तो चिकन को और आलूओं को अच्छी तरह से भूनने के बाद सेपरेटली मैंने पालक को पहले बॉईल किया और उसको हल्का सा मैंने ग्राइंड कर लिया इलेक्ट्रिक वाली ग्राइंडर के साथ। और हल्का सा करना है, बिल्कुल आपने उसका मलीदा नहीं बनाना पालक का कि उसका कोई टेस्ट ही ना रहे, बिल्कुल ऐसे ही लगे कि जैसे पता नहीं आप क्या हलवा खा रहे हैं कोई, इस तरह से भी नहीं होनी चाहिए पालक। बहरहाल उसको करने के बाद ग्राइंड मैंने, फिर जब ये भुन गया चिकन तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया पालक को भी। और इसके बाद पालक में थोड़ा थोड़ा सा पानी था जिसमें कि आलू और चिकन लो हीट पे मैंने फिर रख दिया था कुक होने के लिए, और तकरीबन 15 मिनट लगे इस पानी को ड्राई होने में और आलू और चिकन को गलने में। जैसे ही आलू और चिकन गल गए तो मैंने साथ ही इसके अंदर अब डाल दी हैं हरी मिर्चें ज़्यादा सारी। मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया अपनी इस हांडी में, सिर्फ हरी मिर्चें डालती हूँ जब भी मैं पालक या साग बनाती हूँ। तो साथ ही मैंने इधर आटा गूंदा है, आटा गूंद के रख लिया है ताकि चपातियाँ बनाई जा सकें। लें जी, मेरी हांडी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। पालक आलू और मुर्गी का सालन रेडी है। साथ में मैंने रोटियां बनाई और उनको मैंने थोड़ा थोड़ा देसी घी लगाया ऊपर। बच्चों को लग गई थी भूख और उनको किचन में ही मैंने बस खाना फटाफट से सर्व कर दिया। मैंने कहा चलो इधर ही मेरे पास बैठ के खा लो, क्योंकि किचन इस वक्त से ही गर्म हो गया वो हुआ है। जबकि मैंने रोटियां वगैरह बनाई तो हीट की वजह से किचन बहुत अच्छा गर्म हो गया था। अब यहाँ पे ये एक क्लिप रह गया हुआ था, हम लोग गए थे यहाँ पे एक सेंटर में, तो वहाँ पे हमने खाई आइस और ये वाफल। तो मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। दुआओं में याद रखें। वीडियोस अगर आपको पसंद आया करें तो काइंडली इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो जनाब दोबारा से वही वाली पार्टी जिसको कि इन्होंने उतारा था, वही पार्टी दोबारा से जीत गई है इलेक्शन। और चलिए इजाज़त दीजिए अब हमें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।